देशवासियों को मांस, जुआ, शराब और व्यभिचार में प्रवृत्त करती हो, उस देश के विषय में आप क्या सोच सकते हो? लेकिन घबराना नहीं, ये भारत के भविष्य की कहानी मैं नहीं सुना रहा, ना ना, ये बता रहा हूं कि भारत के भविष्य को दूषित बनाने के लिए कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं विकास के नाम पर। एक दिन एक समस्या आई अमेरिका मेरे पास, मेरे आश्रम में बैठा हुआ था, मेरे कुछ अमेरिकन शिष्य से चर्चा हो रही थी। अमेरिका सरकार ने कानून बनाया है, यदि कोई लड़की बिना ब्याहे, अनब्याही लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है तो अमेरिका सरकार उसको पूरी सुविधा देती है, और यदि जिससे उसने पहला बच्चा पैदा किया है उसी से दूसरा बच्चा पैदा कर दे तो उसको सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन वही लड़की यदि किसी दूसरे पुरुष से दूसरा लड़का पैदा करती है तो अमेरिका सरकार उसको भी उससे ज्यादा मदद देती है। यदि तीसरे पुरुष से एक लड़का और पैदा कर दे तो और ज्यादा मदद मिलेगी, चौथे पुरुष से एक और लड़का पैदा कर दे तो और ज्यादा मदद मिलेगी। यहां अमेरिकन बैठे हुए हमारे एक शिष्य से पूछ सकते हो कि वहां सुविधा, एक लड़की यदि 4 पुरुषों नहीं 10 पुरुषों से अलग अलग 10 लड़के पैदा करे तो गवर्नमेंट उसके लिए पूरी व्यवस्था देने के लिए तैयार है। लेकिन एक पति से यदि 10 लड़के पैदा कर दे तो कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। मैंने अमेरिकन लोगों को बताया, हम कहा कि तुम्हारी सरकार तुम्हारी लड़कियों को व्यभिचारिणी बनाने का जब मार्ग प्रशस्त किया है तो तुम कैसे सोचते हो कि तुम्हारे देश में सीता और सावित्री पैदा होंगी? क्या राय हो सकती है क्या? एक लड़की यदि एक पति से 4 पुत्र पैदा करती है उसके लिए सहायता नहीं है, लेकिन एक लड़की बिना ब्याहे 4 पुरुषों से 4 पुत्र नहीं 10 पुरुषों से 10 पुत्र पैदा करती है, पुत्री पैदा करती है, उसके लिए सहायता सरकार की हाजिर है। इसका परिणाम क्या? इसका परिणाम मैंने बताया, कहा कि तुम लोग एड के खिलाफ अरबों डॉलर लगा रहे हो और एड की वृद्धि के लिए ये दुराचार का प्रचार कर रहे हो, सरकार की तरफ से हो रहा है, तो तुम्हारे देश का उत्थान भला कैसे होगा? आप लोग जानते हैं, यहाँ हॉलैंड में रहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस विजयी हुआ था, याद है? बड़े हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के पतन में कितने दिन लगे थे? है किसी को याद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस विजयी हुआ था, ये सब जानते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के पतन में कितने दिन लगे थे? केवल 6 दिन। पढ़ो इतिहास उठा करके। ऐसा कारण क्यों हुआ जानते हो? इसका कारण था कि प्रथम युद्ध के विजय के पश्चात वहां के लोग प्रमादी हो गए, उन्मादी हो गए। सुरा और सुंदरी का नृत्य होने लगा। जिस देश के नवयुवक, जिस देश का जवानी सुरा और सुंदरी में डूबा हुआ हो, उस देश की सुरक्षा का भार किसके ऊपर होगा? और कौन लड़ेगा उसके लिए? और वह विजयी कैसे हो सकता है? इसलिए जो जाति, जो समाज, जो राष्ट्र अपने जीवन को गौरवमय बनाना चाहती हो, उसे सबसे पहले योग्यता का संपादन करना चाहिए। याद रखो, योग्यता के अभाव में कोई भी देश महान नहीं बन सकता। और दूसरा, उसे चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान, विदेशों में चरित्रवान होने का नमूना अलग है, हमारे भारत में चरित्रवान होने की व्याख्या अलग है। यदि आपकी इंद्रियां आपके संयम में हैं, आपके अधीन हैं, तो आप चरित्रवान हैं। यह भारत की व्याख्या है चरित्रवान होने का। लेकिन विदेशों में चरित्रवान होने का क्या व्याख्या है, आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहां रहते हो। इसी प्रकार से हिंदू संस्कृति आपको बताती है कि यदि आपका आहार विहार संयमित नहीं है, आपकी क्रियाएं, चेष्टाएं युक्त नहीं है, समाजोपयोगी नहीं है, जीवनोपयोगी नहीं है, और आपका जागना और सोना ये यदि योग युक्त नहीं है, जीवनोपयोगी नहीं है, तो आपके जीवन में कभी भी विकास का क्षण नहीं आएगा। इसलिए वही जाति समाज को विकसित कर सकती है, या वही जाति उन्नत हो सकती है, वही देश उन्नत हो सकता है, वही राष्ट्र उन्नत हो सकता है, वही परिवार और वही व्यक्ति उन्नत हो सकता है जिनमें विद्या का बल
जिसमें आत्मीयता और प्रियता का बल है, जिसके जीवन में साहस है, जिसके जीवन में धैर्य है, जिसके जीवन में पौरुष है, जिसके जीवन में त्याग और तप की प्रतिष्ठा है, वही महान बनता है। यदि आप महान बनने के लिए लालायित हो तो इन नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। व्यभिचारी कभी महान नहीं बनता, व्यसनी कभी महान नहीं बनता, याद रखो। व्यसनी कभी महान नहीं बनता, व्यभिचारी कभी महान नहीं बनता, दुराचारी अनाचारी कभी महान नहीं बनता, असंयमित जीवन जीने वाला कभी महान नहीं बनता, अज्ञानी कभी महान नहीं बनता। शारीरिक बल से युक्त है लेकिन बौद्धिक बल उसमें नहीं है, कभी महान नहीं बनेगा वो। महान बनने के लिए जो मंत्र वेद में बताए गए उनका यदि आप अपने जीवन में प्रतिष्ठापन करेंगे तो आप महान बनेंगे। भारत में त्यागी, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, इनकी कमी नहीं है, बलवान भी हैं, इनकी भी कमी नहीं है, और बुद्धिमान भी बहुत है, इनकी कमी नहीं है। लेकिन एक संस्कार जो सबसे बड़ा संस्कार भारतीयों का रहा है वो कुछ शताब्दियों से नष्ट हो गया, और उस संस्कार के नष्ट होने का परिणाम रहा है यह जीवन की अव्यवस्था। और वर्तमान में भी जो देश में अस्थिरता आपको दिखाई दे रही है ये उसी कुसंस्कार का परिणाम है। जो संस्कार नष्ट हो गया उस संस्कार का नाम था सहयोग, समन्वय। व्यासदेव ने अपने वेदांत दर्शन में एक सूत्र लिखा, तीसरा सूत्र है तत्तु समन्वया। वो समन्वय की दृष्टि खो गई, लुप्त हो गई। अज्ञानता के प्रकाश, यथार्थ ज्ञान का विकास होगा तो समन्वय की साधना पुनः आगे बढ़ेगी, सहयोग की साधना पुनः आगे बढ़ेगी। जहां सहयोग होगा वही विकास होगा। पश्चिम का दर्शन आपको बताता है विकास की भूमिका संघर्ष है, पूरब का दर्शन आपको बताता है विकास की भूमिका सहयोग है। अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं संघर्ष से विकास होता है या सहयोग से। मैंने इस विषय में कई बार अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में व्याख्यान दिया है। संघर्ष नहीं, सहयोग ही विकास में हेतु है। आप लोग भी समझ सकते हैं, संघर्ष नहीं सहयोग विकास में हेतु होता है। और वो सहयोग की भावना तब तक नहीं आ सकती जब तक कि सभी के हृदय में विराजित एक आत्मसत्ता को आप स्वीकार न करें। अभी मेरे से चर्चा हो रही थी, कोई सज्जन कह रहे थे भारत से जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि नहीं, प्रथा कोई बुरी नहीं होती, जातिवाद समाप्त होना चाहिए, प्रथा नहीं। प्रथा में तो बड़ा बल है और प्रथा के नाते ही भारत बना हुआ है। वेद से लेकर हनुमान चालीसा को आज भी कंठस्थ करके अपने अंतर में छुपाए रखने वाले कौन है? आज भी यदि कुछ ग्रंथ नष्ट कर दिए जाएं तो मैं उसे लिखा सकता हूं और इसका मुझे गौरव है। और हमारे में उन ग्रंथों को स्मरण करने की धारणा किसने पैदा की है? हमारी परंपरा ने। परंपरा। आपको दक्षिण भारत में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको चारों वेद कंठ है लेकिन वेद का अर्थ नहीं जानते, कि उनके परिवार की परंपरा है वेद को कंठ करना। के 5 साल के बच्चे को वेद कंठ कराना प्रारंभ करते हैं और 12-16 साल का बच्चा होता है तो वेद कंठ हो जाता है उसे। ऐसे एक नहीं अनेकों लोग मैं आपको दिखा सकता हूं दक्षिण भारत में। और उनको देखें आप तो आपको आश्चर्य होगा कि चारों वेद इनको कंठ है और उनको संस्कृत का एक शब्द नहीं आता। ये उनको पढ़ाया नहीं गया, वो कंठ किया गया है। वो परंपरा से उनके बाप दादे परदादे ही कंठ करते आए। वेद को कंठ रखना उनका स्वभाव है, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, उनकी परंपरा है। आज यदि भारत के पास गौरव की कोई वस्तु है तो क्या है? केवल उसका दर्शन। वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक का साहित्य, उन ऋषियों की देन जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है। मैं भी दुनिया के कई देशों में घूम करके आ रहा हूं, यहां के बाद मैं कई देशों में घूमा और सब जगह मैंने यही देखा और यही लोगों को बताया कि ये युग विज्ञान का युग है,
वही संस्कृति सभ्यता जीवित रहेगी जो विज्ञान सम्मत होगी। जो विज्ञान सम्मत नहीं है उस धर्म को लोग ठोकर मार करके दूर कर देंगे, याद रखो। और मुझे विश्वास है कि विज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित यदि दुनिया में कोई धर्म है तो वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। यदि किसी को वैदिक सनातन धर्म में कहीं भी कोई आशंका हो और कहीं भी अविश्वास या अंधविश्वास दिखाई देता हो तो मेरे पास आवे, मैं उसे विज्ञान के युक्तियों द्वारा समझाऊंगा कि ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। हाँ, इतनी बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे वर्तमान में हर एक बात साइंटिफिक का करके प्रमाणित की जाती है, ऐसे प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने ये धर्म सम्मत है ऐसा कह करके उसकी प्रतिष्ठा की है। जैसे आज विज्ञान की प्रतिष्ठा है, ऐसे प्राचीन काल में धर्म की प्रतिष्ठा थी। इसलिए हर एक बात को ऋषि कहते थे एतत् धर्म सनातनम, पक्की हो जाती थी, जैसे आज कहते हैं। लेकिन जो विज्ञान सम्मत है उसमें तो गलती निकल सकती है, लेकिन ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित जो धर्म सम्मत है उसमें भूल नहीं हो सकती। कारण क्या? एक बार अमेरिका के एक वैज्ञानिक से मेरी बात हो रही थी तो इस तर्क को मैंने सिद्ध किया। मैंने उसे बताया, हम कहा कि जो तुम कुछ परीक्षण करते हो, निरीक्षण करते हो, उसमें प्राकृतिक पदार्थों को माध्यम बनाते हो। बिना उनके माध्यम से न तुम परीक्षण कर सकते हो, निरीक्षण कर सकते हो, और उनका कुछ तो अंश उसमें आता ही होगा तुम्हारे अनुसंधान के उस माध्यम में। और जब उसका अंश आता है तो उसको तुम प्योर कैसे घोषित कर सकते हो? लेकिन भारतीय ऋषियों ने जिस यंत्र के द्वारा परीक्षण और निरीक्षण किया है वह ये मटेरियल यंत्र नहीं था या भौतिक यंत्र नहीं था, वो लोहे का बना हुआ नहीं था, वो उनके अपने मस्तिष्क का बना हुआ था। वो योग विद्या थी, जिस योग विद्या का आज अमेरिका में, अभी मैं वहां था एक दिन, टेलीविजन पर बता रहे थे कि 15,000 आश्रम इंडियन के अमेरिका में इस समय काम कर रहे हैं। 15,000 अमेरिका के देश में इंडियनों के, और किसके आश्रम है? योगियों के, योगाश्रम चला रहे हैं। एक लड़का है दिल्ली का हमारे, जिसका नाम है दीपक चोपड़ा, पूरे अमेरिका के डॉक्टरों को हिला दिया है उसने आयुर्वेद का प्रचार करके। और आज यहां भी शायद आपको मिल जाएगी उसकी पुस्तकें, यहां भी लोग उसकी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और हर्ब्स का सहारा ले रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ दौड़ रहे हैं और एलोपैथी को छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि भविष्य आपका है, दूसरे का नहीं है। अंधविश्वास का भविष्य नहीं है। जिस जीवन पद्धति में अंधविश्वास है उसका भविष्य नहीं होगा। जिस जीवन पद्धति में मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है उसका भविष्य नहीं होगा। जिस जीवन में व्यक्तिवाद है उसका भविष्य नहीं होगा। जिस जीवन में पूंजीवाद है उसका भविष्य नहीं होगा। जिस जीवन में साम्यवाद, समाजवाद है उसका भविष्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सब अवैज्ञानिक है। विज्ञान से करोड़ों कोस दूरी की स्थिति है। फिर भविष्य उसका होगा जिसके जीवन में अध्यात्मवाद की प्रतिष्ठा है, और वो अध्यात्मवाद आपकी निधि है, आपकी, केवल आपकी, केवल आपकी। इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में हमें जितने धर्म प्रचलित हैं सबका मैंने अध्ययन किया है। आप लोग तो जानते हो, यहां बहुत लोग हैं मेरे शिष्य जो अच्छी प्रकार से जानते हैं, मैं कई कई दिनों तक नहीं महीनों तक बाइबल के ऊपर व्याख्यान दिया, कुरान का भी मैंने अध्ययन किया है। दुनिया में जितनी प्रचलित धर्म है सबका अध्ययन किया है। अध्ययन करने के पश्चात मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई युक्ति संगत, तर्क संगत, विज्ञान सम्मत जीवन पद्धति है तो वो हिंदू जीवन पद्धति है। कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। कोई विचारधारा है तो हिंदू विचारधारा है, जो कि पूर्णतया अध्यात्म पर प्रतिष्ठित है। इसलिए भविष्य आपका है। विज्ञान आपका सहायक है। विज्ञान से आप घबराइए नहीं। विज्ञान से वो लोग घबराएं, विज्ञान है जिसके बड़े बड़े मंदिरों को, चर्चों को बंद कर दिया। क्या आप लोग जानते नहीं? इंग्लैंड के बड़े बड़े चर्च अब गिर करके वहां अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। अमेरिका में हालत हो रही है। आप इंग्लैंड में जाइए, सैकड़ों चर्च तो भारतीयों ने खरीद करके मंदिर बनाए वहां।
स्थान जितने हैं वो टैक्स फ्री हैं। तो वो ये देखने आया कि सही में धार्मिक स्थान है कि नहीं है। तो वहां जब आया, बाहर मेरा लगा हुआ था पाटिया, अंदर आया, बैठ गया, मेरे सेक्रेटरी थे, उससे बातें करने लगा। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी आजकल यही है, इसके फाउंडर जो है वो यही है, आप चाहो तो उससे बात करो। तो आ गया मेरे पास, मेरे से कहने लगा कि स्वामी जी, इंस्पेक्टर बनने से पहले मैं प्रीस्ट था एक चर्च का, लेकिन चर्च बंद हो गई, इसलिए मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी और दूसरी नौकरी करनी पड़ी। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारे चर्च तो बंद हो रहे हैं और आपके नए नए मंदिर बन रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, क्या कारण है? मैंने उससे कहा, हम कहा कि भाई बात यह है कि तुम्हारे चर्च जो है वो मरने के बाद स्वर्ग जाने का रास्ता बताते हैं। मरो पहले, स्वर्ग जाना हो पहले तो मरो, और मर करके तुरंत स्वर्ग नहीं जाते, मर करके वहां बरियल प्लेस में पड़े रहो। जब जजमेंट डे आएगा कभी, तब खुदा आवाज लगाएगा, तब वहां कब्र से उठ करके जाना, उसके सामने खड़े हो जाना। यदि जीसस क्राइस्ट ने तुम्हें पहचान लिया कि ये मेरा बिलीवर है, तब तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत, नहीं तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। हम कहा ये तुम्हारे बाइबल की सीख है। कहा आप क्या सिखाते हो? हम कहा मैं सिखाता हूं कि if you want to go heaven after death, you must go to church. They have agency, they will send you after your death. But if you want to enjoy heavenly enjoyment in your present life, come to me. Come to me, I will give you that knowledge and the light of faith. You will achieve divine ecstasy in your present life. का मैं लोगों को ये बताता हूं कि यदि जीते जी तुम्हें स्वर्गीय सुख भोगना हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊंगा जिसके लिए हमारे ऋषियों ने घोषणा की है, तस् स्वर्ग ही है भाई, उसके लिए यही स्वर्ग है। यहां आप जानते हो व्यक्ति है और सरकार है, व्यक्ति और सरकार के बीच में दूसरा कुछ नहीं है। अब एक नई घटना आपको बता रहा हूं। एक दिन मैं बर्मिंघम में था, इंग्लैंड में, एक मेरे शिष्य ने वहां पर व्यवस्था की और अंग्रेज लोग आए मेरा व्याख्यान सुनने के लिए। अंग्रेजों ने व्याख्यान सुनने के बाद में मैंने कहा कि आप लोग प्रश्न उत्तर करो। एक अंग्रेज ने मेरे से प्रश्न किया कि मैं भारत गया था, वहां मैंने देखा बहुत गरीबी है और बहुत भिखारी हमने देखा वहां घूमते हैं। हम कहा कि लेकिन इंग्लैंड से कम भिखारी है भारत में। वो कहने लगा ये कैसे? हम कहा कि तुम क्या समझते हो, those people who are living on social security, what they are? जो तुम्हारे देश में सोशल सिक्योरिटी में रह रहे हैं वो कौन है? भिखारी हैं या साहब अमीर? हम कहा लेकिन वो कृतज्ञ भिखारी हैं, they are very ungrateful people. Why? हम कहा भारत का भिखारी डायरेक्ट तुमसे भीख मांगता है और तुम जब उसे कुछ दे देते हो तुम्हें आशीर्वाद देता है, मंगल कामना देता है। यूरोप का भिखारी डायरेक्ट भीख नहीं मांगता, वो सरकार से भीख मांगता है और सरकार जनता को लूट करके उस भिखारी को देती है, और लेकिन वो जनता के प्रति कोई कृतज्ञता व्यक्त करता है? नहीं करता। They are कृतज्ञ people. They are ungratefulness people. Due to that, they are suffering today and they will suffer tomorrow too. You don't think that Christ will save them. No. Such kind of ungrateful people can't be able to enter into heaven. But those beggars who are begging direct from people and giving them blessing and showing their own their gratitude to those people, they are really vessel of divine grace. क्या समझते हो? वो कहता है मेरे से कि मैंने कभी सोचा ही नहीं सही में कि यहाँ के जितने सोशल सिक्योरिटी में रहने वाले सब भिखारी तो हैं, सब भिखारी हैं। मैंने उसे बताया, हम कहा भारत में व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ परिवार है, परिवार के साथ रिश्तेदार है, रिश्तेदार के बाद समाज है, समाज के बाद राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद तब गवर्नमेंट की बारी आती है। गवर्नमेंट तो वहां 5वें स्थान पर बैठी हुई है और यहां तुम्हारे देशों में व्यक्ति है और गवर्नमेंट है, बीच में सब गायब है। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक पागल अमेरिका में मिलेंगे आप। मैंने उसे बताया, हम कहा कि हमारे एक प्रांत यूपी की आबादी 14 करोड़ है और 14 करोड़ की
दर्शन, आपका जीवन दर्शन, आपके इतिहास, आपके राम और कृष्ण, आपकी गीता और रामायण, आपके वेद और उपनिषद, आपके 18 और पुराण और 18 उपपुराण, ये आपकी महानता के बीज है और वो अभी सुरक्षित है। जब तक ये बीज सुरक्षित रहेगा तब तक हिंदू जाति के गौरव को कोई मिटाने में सक्षम नहीं हो सकता। 700 वर्ष तक मुसलमानों ने अपने एड़ी और चोटी का जोर लगाया, वहां के रहने वाले हिंदुओं पर कर लगाया, जजिया कर जिसे कहते थे, उनके घोर अत्याचार के परिणाम से भी हिंदू धर्म नहीं मिटा और 200 वर्ष तक पुर्तगीज, फ्रांसीसी और इंग्लिश लोग भारत पर घोर अत्याचार करते रहे, लेकिन इनके अत्याचार ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बाल बांका नहीं होने दिया, नहीं किया। क्यों नहीं किया जानते हो? इसलिए कि भारत के पास एक ऐसी अमूल्य निधि है, वह वेद है जिसने घोषणा की है अमृतस्ते पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वह गीता है जो ये बताती है जात श्री ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च, लेकिन देही नित्यम अबद्धव्यम देह सर्वस्व भारत। वह रामायण है जो ये बताता है, ये बताती है कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई आवे तो घबराओ नहीं। राम घर से अकेले चलते हैं, उनका एक भाई साथ देता है, धर्मपत्नी तो अर्धांगिनी है ही, और जब जंगल में जाते हैं तो केवल सामान्य लोग नहीं बल्कि रावण की लंका में जितने रावण की सेना है उससे कई गुना अधिक बड़ी सेना राम की हो जाती है। राम ने क्या दिया था उन बंदरों वनवासियों को? ये वनवासी जिसे कहते जानते, बंदर जिसे कहते हो, बंदर माने क्या होता है जानते हो? बना बसती इति बानरा, जो वन में निवास करते हैं उनको बानर कहते हैं, बानरा। वन में निवासी, वन के निवासी वह नर, और उन नरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया राम के लिए, राम के लिए, और राम की इतनी विपुल सेना बन गई जो कि रावण की सेना उसके सामने तुच्छ थी। मैं आपको यह बता रहा था कि राम का पावन चरित्र आपको अधीर होने से बचाता है, कृष्ण का महान चरित्र आपको कमजोर होने से बचाता है, गीता आपको आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का बोध कराती है, वैदिक विज्ञान आपको प्रकृति और इस विकृति का अवबोधन कराता है, और आपको यह बताता है कि आप आनंद से उत्पन्न हुए हैं, आनंद में पल रहे हैं, आनंद में ही आपका लय है, इसलिए आप घबराइए नहीं। आनंदात खलिमान भूतानि जायन्ते, आनंदात जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयान्त विषम विशन्ति, आनंदम ब्रह्म। इसलिए आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान करके तुम निर्भय हो जाओ। ये वेद का निर्देश है, जिसके ग्रंथ में मनुष्यता के मूल में आनंद की प्रतिष्ठा की गई हो, उस जाति के विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, उत्थान और पतन तो ये तो मानवीय सृष्टि का एक क्रम है, और जो उत्थान के शिखर पर पहुंच जाता है उसका पतन भी प्राकृतिक विधानानुसार निश्चित होता है। इसलिए जब भारत उत्थान की सीमा पर पहुंच गया, गुप्त काल में भारत का वैभव देखिए, आपको आश्चर्य होगा। कितना महान भारत, कितना विशाल भारत, कितना बृहत्तर भारत, कल्पना नहीं कर सकते। जब वो अपने उच्चता की सीमा पर पहुंच गया तो वहां से धीरे धीरे नीचे आना ही था, और भारत का चक्का बिल्कुल नीचे से होकर के अब ऊपर की तरफ चल रहा है। अब इस चक्र को जो ऊपर की तरफ जा रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसे दबाकर नीचे नहीं कर सकती, याद रखो। और इस बात को पश्चिम जगत जानता है, इसलिए वो भारत को दबाने की हर एक प्रकार की कोशिश कर रहा है। आप क्या समझते हो? ये कश्मीर का जो मसला है, ये कश्मीर के लोगों ने खड़ा किया है क्या? ना ना। आप क्या समझते हो? वहां जो 10 वर्ष तक सिखों के द्वारा अत्याचार होता रहा, ये सिखों ने खड़ा किया है क्या? ना ना। ये सब इनकी जड़ यहां है, इनकी जड़ अमेरिका में है, इनकी जड़ कनाडा में है, इनकी जड़ इंग्लैंड में है। इन 3 देशों में इनकी जड़ें जमी हुई है, और यहां की गवर्नमेंट इनको सुरक्षित रखती है, और उसकी चाह है कि ये देश उछले न पावे, क्योंकि दुनिया में केवल एक भारत ही ऐसा है
एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था तो उसने स्वप्न देखा था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहा हूं जिस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शकल से तो इंडियन इंडियन रहेंगे लेकिन अकल से सारे सारे अंग्रेज बन जाएंगे। लेकिन उसका वह दुस्वप्न साकार नहीं हुआ, नहीं हुआ और न तो कभी होने वाला है। याद रखो, आज भी जो विकास के नाम पर विदेशी शक्तियों की प्रेरणा के आधार पर भारत में हो रहा है, यह भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की जनता इतनी गई गुजरी नहीं है जो अपने सत्य को तुच्छ भोग के लिए समर्पित कर देगी। आज भी भारत में लाखों विद्वान महात्मा घूम रहे हैं, गली गली में, गांव गांव में घूम रहे हैं और वो उस सत्य का प्रचार कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है। भारत में एक और क्रम चला हुआ है। जब रशिया का पतन हुआ तो उस समय पता चला कि रशिया से 75 करोड़ रूबल प्रतिवर्ष भारत के लेखकों को दिया जाता रहा है, जो कहीं यूनिवर्सिटियों में है या किसी पत्रिका में है या कहीं नेता कर रहे हैं, उनको दिया जाता रहा 75 करोड़ रूबल प्रतिवर्ष का, केवल कम्युनिज्म के प्रचार के लिए और हिंदू धर्म के ह्रास के लिए। हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करो और बताओ कि ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और कम्युनिज्म का प्रचार करो। लेकिन उनका सारा का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया। भारत वही वही खड़ा हुआ है और उनका सर्वनाश हो गया। ये तो आप लोग देख रहे हो। इसलिए भारत का भविष्य महान है। और एक बात और मैं कहूं कि पहले भारत एक देश था, एक जगह था, हिंदू एक कंफाइंड पेनिनसुला जिसे कहते हैं, द्वीप जो कहते हैं, उसमें रहता था। अब वो हिंदू एक जगह नहीं है, नहीं है एक जगह। आज सूरीनाम में हिंदू है, गियाना में हिंदू है, ट्रिनिडाद में हिंदू है, फिजी में हिंदू है, न्यूजीलैंड में हिंदू है, मॉरिशस में हिंदू है, यहां पे बहुमत में है। और इतना ही नहीं, कोई इसमें दुनिया का देश नहीं है जहां हिंदू न हो और वो अपने वर्चस्व को प्रतिष्ठित न किया हो। आज अमेरिका के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उसमें प्रथम श्रेणी में आपको हिंदू मिलेंगे। आप क्या समझते हो? आज वहां के जितने डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सर्जन जो हैं, उनके प्रथम श्रेणी में हिंदू मिलेंगे, आपको भारतीय मिलेंगे। दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेंगे कि हिंदुओं का ब्रेन कितना कामयाब है, कितना काम करता है। अभी तक ये अंग्रेज प्रचारित करते थे कि ये तो सांप पूजने वाले हैं, ये तो यानी पशु पूजते हैं, यानी भूत प्रेत पूजते हैं, ये तो अनकल्चर्ड लोग हैं, सपेरे हैं ये सारे हिंदुस्तान के लोग। ये प्रचार करते रहे अंग्रेज जब तक उनके शासन में देश रहा है। लेकिन जब से उनके शासन से अलग आया है, आज हजारों महात्मा विद्वान देश विदेश में घूम करके हिंदू धर्म का डंका बजा रहे हैं, हिंदुत्व के गौरव को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए भविष्य हमारा इन अज्ञानियों का भविष्य नहीं है, इन अर्थवादियों का भविष्य नहीं है, इन व्यक्तिवादियों का भविष्य नहीं है। क्यों भविष्य नहीं है इनका? इसलिए कि इनके शरीर तो है, आत्मा नहीं है, और आत्मा रहित किसी भी शरीर का कोई भविष्य नहीं होता। और हमारे पास गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारा शरीर भले कमजोर हो लेकिन हमारी आत्मा बड़ी तगड़ी है और वो और अब हम अभी तक तो केवल हम आत्मा के गीत गा करके आत्मा को संभालते रहे हैं, लेकिन अब हमारा चक्र बदल रहा है। अब हमने निश्चय किया है कि आत्मा की दृढ़ता के साथ, नित्यता के साथ शरीर की मजबूती भी आवश्यक है। इसलिए हम हिंदुओं को विशेष करके जहां भी जाते हैं ये बताते हैं कि कहीं तुम आत्मा के गीत गाते हुए अपने शरीर को कमजोर न बना लेना, कमजोर न बना लेना। तुम्हारे शरीर में भी